नमस्कार, मैं मृणाल और आप देख रहे हैं राइट टू स्पीच। नानी ग्राम पंचायत के चुनावों को लेकर के यहाँ पर चर्चा है और फिर हमारे मेहमान के तौर पर यहाँ पर जो नानी ग्राम पंचायत है इसमें ब्राह्मपुर, कसाईपुरा और नानी, ये तीन ऐसे गांव हैं जो कि पूरी ग्राम पंचायत का जो गठन करते हैं और यहीं पर पिछली पंचवर्षीय योजना को लेकर के चुनाव हुए थे। उसमें एक तरफा समर्थन ऋषिपाल सिंह को मिला था जो कि प्रधान है वर्तमान में। आगामी कल को लेकर के चुनावों पर चर्चा रहेगी। तो फर्स्ट तो चंद्रशेखर हैं जो कि नानी से ही हैं और दूसरे नंबर पे जो है वो जगदीश जी हैं, एक समाज सेवी भी हैं और ऊपर से एक बसपा के कार्यकर्ता हैं। और ग्राम पंचायत के जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर के विभागी से इनसे राय रखी जाएगी और क्या रिस्पॉन्स मिलेगा इस पर भी चर्चा होगी। तो तीसरे नंबर पे ये दिनेश जी हैं जो कि डॉक्टर भी हैं और फिर एक सामाजिक योगदान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। वहीं पर ब्राह्मपुर से जो कि नानी में ही एक माजरा ब्राह्मपुर, वहां से है पिंकू जो कि वेल एजुकेटेड पर्सन है और फिर सामाजिक गतिविधि में हमेशा ही हस्तक्षेप करते रहते हैं और बहुत सारी चीजों को में भी इन्वॉल्व पाए जाते हैं। वही तीसरे नंबर पे हैं जो कि मुस्लिम समुदाय से हैं, नानी ग्राम पंचायत से हैं, अफसर अली। इनों का भी एक विशेष योगदान है, छोटी बड़ी बड़ी जितनी पर भी एक्टिविटी रहती है उन्होंने हमेशा ही इनों को सक्रिय देखने को मिलता है। तो वहीं पर जो बैठे हुए हैं छठे नंबर पर ये ब्राह्मपुर से हैं और फिर सुरेंद्र नाम, ये ब्राह्मपुर से हैं और सुरेंद्र जी हैं जो कि बहुत सारी चीजों में रुचि लेते हैं और आज भी हमारे साथ में इस डिबेट में जो जुड़े हुए हैं। तो सभी से ही विशेष मुद्दों पर चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। ये मुद्दे क्या है, आगामी कल में चुनाव है और बहुत सारे प्रतिनिधि इस चुनाव में सक्रिय हो गए हैं। सक्रिय क्योंकि अभी 6 महीने इस चुनाव में अभी बाकी हैं। इन 6 महीने के चुनावों को लेकर के कहीं तक लोगों ने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी है। तो वहीं पर लुभावनी कुछ चीजें भी देखने को मिल रही हैं। लुभावना क्या है कि लाइट व्यवस्था को लेकर के अक्सर देखने को मिला है कि तीनों ही गांव में अपने निजी कोटे से राहत देते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। जो कि पोल है, हर पोल पर मैंने लाइटें देखी हैं। कहीं पर जगह जगह गोष्ठी कार्यक्रम हो रहे हैं, जगह जगह गोष्ठी चर्चाएं हो रही हैं, कहीं 4 लोग हैं, नुक्कड़ चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। तो इसी को लेकर के मैं इस ग्राम पंचायत में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, बहुत सारी चीजों में कुछ एक्टिविटीज मेरे को इन्वॉल्व पाई गई। तो इस डिबेट का मैंने आज आयोजन किया है तो इसी पर मैं विशेष चर्चा करूंगा। फर्स्ट तो मैं चंद्रशेखर जी से ही शुरुआत करता हूँ। तो शेखर जी, अक्सर देखने को मिला है कि 5 साल आपने जो समर्थन दिया जिस प्रत्याशी को, जिसमें ऋषिपाल को मुख्य तौर पर चुना गया और उन्होंने अब तक अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। तो फिर क्या लग रहा है कि भाई जिन वादों को लेकर के वो जनता के बीच में आए थे और जिस तरीके से जनता ने उनको भरोसा किया, क्या वो जिन मुद्दों पर जो चुनाव लड़ा गया क्या वो मुद्दे पूरी तरीके से पूरे हुए या फिर कुछ ऐसा लगा कि हाँ भाई इन चीजों पर जो फोकस होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? फर्स्ट चंद्रशेखर। देखो, सबसे पहले सभी को नमस्कार, आपके चैनल को भी बहुत बहुत अच्छा आपने ये बात पूछी। ऋषिपाल जी ने ग्राम प्रधानी में बहुत अच्छा काम किया है और सभी लोगों के लिए जो भी कष्ट है, किसी को परेशानी है, सभी में मदद करिए। जो भी उनसे जो भी कुछ हुआ है, हाँ, प्रधान जी हमेशा सक्षम रहे हैं, शिक्षित भी हैं, ठीक ठाक काम कर रहा है और आगे के लिए चुनाव में जो भी रणनीति बनेगी गांव के, समाज के, तीनों गांवों में मिलजुल करके जो अच्छा प्रत्याशी होगा, सही होगा, समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, अब की बार उसको मौका दिया जाएगा। और ये लालच में आने वाली बात नहीं है, कोई लालच दे या कोई भी लुभावनी बात करे या लाइट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। सब आप प्रत्याशी अपना अपना लुभावना देते हैं लोगों का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी के लिए मान लो देख करके जब चुनाव होगा की बार जो निजी मुद्दे थे जिनके जो शोर शराबे के साथ में जो आगाज हुआ था, क्या वो मुद्दे पूरे हो पाए? हाँ, तो मुद्दे पूरे कुछ हुए हैं, कुछ बाकी रहे हैं। एक ग्राम पंचायत काफी बड़ी है, 3 गांवों का काम कार्यकाल है, एक बार में हर किसी से नहीं हो पाता। अब धीरे 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 सारे अब की बार में कुछ किया, अगली बार में कोई और नया प्रत्याशी बनेगा, नया प्रधान बनेगा, वो अगली बार में कुछ करेगा। दोबारा से ऋषिपाल ही क्यों नहीं है? बार बार कभी नया आए या फिर कई बार आप रिपीट कर चुके हैं कि भाई दोबारा से किसी और गाँव का या फिर कोई नया आएगा। तो अगर
अच्छी तरीके से मुद्दों को बुलाया गया है, उनको विस्तार दिया गया है, तीनों ग्रामों का विशेष ध्यान दिया गया है जो पंचायत में जो जी लगते हैं। तो और पहले से ही लोकप्रिय, तो आगे भी ये लोकप्रियता शायद बनी रहे। ना ऐसा नहीं है, सारी चीज या हर बार एक आदमी को मौका नहीं दिया जाए, बदलाव होना चाहिए। हो सकता है कोई इनसे बेहतर करे काम। देखिए बदलाव होना चाहिए। हालांकि लास्ट इन्हों का जो पॉइंट ये है कि देखिए उन्हें जो जिस तरीके से समाज ने मौका दिया, इस पर आगामी जो काल में जो चुनाव हो रहा है उसमें बदलाव होना चाहिए। तो फर्स्ट मैं सेकंड बात करूंगा कि देखिए आपकी भूमिका बहुत ही जो जी सक्रिय भूमिका है और बहुत सारी चीजों में मैंने आपको देखा है कि आप इन्वॉल्व पाए जाते हैं। तो क्या देख रहे हैं कि जिस तरीके से वर्तमान प्रधान जो कि ऋषिपाल हैं उनको समर्थन जो दिया था और सर्व समाज का एक तरफा समर्थन था, तो क्या लग रहा है कि आगामी कल में जो पहल करेंगे, क्या वो मुद्दे सटीक तरीके से आपके यहाँ तक घर घर तक पहुंचा पाए जिनको जो जी बोल करके सत्ता में आए थे? और देखो आप इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बात यहाँ ग्राम पंचायत में रखी, क्योंकि अब यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है, जो चल रहा है, समय चल रहा है, जो अब मौजूदा प्रधान तो ऋषिपाल जी ने अभी अपना कार्यकाल जो पूरा भी अभी नहीं हो पाया और पहले ही दावेदारी हो गई। हाँ बिल्कुल। अब किसी बात को नहीं दे पाए तो आरक्षण में किसी में आएगी, किस ना आएगी। हाँ अब ये पैसा बर्बाद कर रही है, तो आदमी सक्षम होना चाहिए, नेगेटिव सोच का आदमी नहीं चाहिए और लिखा पढ़ा आदमी चाहिए। अभी कोई संभव नहीं है, कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। नहीं, सीट की तो हमने बात ही नहीं करी है, सीट तो कहीं भी आ सकती है। हम ये कह रहे हैं क्या वर्तमान प्रधान के कार्यकाल से खुश हैं आप? वर्तमान प्रधान ने जो अपना कार्यकाल करा, उसने अपनी जिसकी ख्वाहिशी, किसी में कोई निगेटिव सोच नहीं आई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई विवाद नहीं हुआ, आज तक भी सक्षम है। अच्छा, सक्षम है। सक्षम है। देखिए बहुत अच्छी बात है कि भी सक्षम है। हालांकि अपनी अपनी पसंद होती है, हो सकता है इनमें ग्राम पंचायत में एक बेहतर जो भी काम हो, जो कि हालांकि विरोधाभास तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। अगर विरोधाभास नहीं होता तो घर पीछे से कोई भी प्रधान पद की दावेदारी नहीं तोड़ रहा होगा। तो दूसरे मेरे साथ में मास्टर पिंकू जी है, मैं इनसे बात करूंगा। तो पिंकू जी, क्या लग रहा है कि ब्राह्मपुर में हालांकि बहुत सारी चीजों पर जो काम होना चाहिए था, क्या वर्तमान प्रधान इस काम को पूरी तरीके से बखूबी निभा है? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार हाथ जोड़कर और धन्यवाद करना चाहूँगा आपका चैनल का, राइट टू स्पीच का, जो हमें बोलने का मौका दिया। ये पहल है हमारी गांव की ग्राम पंचायत की, अभी शुरुआत है। जो ग्राम प्रधान है हमारी, जो पहले कोई सत्ता रही है या राज्य सरकारी केंद्र सरकारी से कोई मुद्दे पूरे नहीं कर पाती है। अगर कोई मुद्दे पूरे हो जाएंगे तो आगे विकास कैसे होगा, समाज सरकार कैसे बनेगी किसी की भी। तो हमें आने वाली चर्चा करनी है, आने वाला ग्राम प्रधान कैसा हो, विकास के मुद्दों पर बात करे। अभी कोई भी कैंडिडेट या ऐसा कोई व्यक्ति सामने समाज के नहीं आया है जिसने विकास के मुद्दों पर बात करी हो। सभी का यही है, ये खर्च करना, ये अलग अलग बातों पर बात करना, चर्चा करना, ये मेरा है। लेकिन जो हमारे यहाँ मेन पॉइंट है, हमारे यहाँ शिक्षा नीति बहुत खराब है, गरीब बच्चे हैं हमारे यहाँ। हम अपने जो हमारी ब्लॉक है, गंगेश्वरी ब्लॉक हमारा बैकवर्ड है, सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है हमारा। हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो हमें चाहिए शिक्षा नीति में क्या हो, समिति बने 10 सदस्यों की, 15 सदस्यों की। जो बच्चे हमारे गांव में, हमारे समाज में रहते हैं, उनके मेधावी हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए कंपटीशन कराना चाहिए गांव में। महीने या 6 महीने में जो भी आप तय करते हैं उन्हें उनसे जुड़ें, और जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उन्हें मनोनीत करें पढ़ने के लिए। और दूसरी बात, हमारे यहाँ एक गोष्ठी होनी चाहिए, हर स्कूल में समिति जाए और उनके जो प्रधान चाह रहे हैं, प्रबंधक है, उनसे बात करें, उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। और उनके माँ बाप जो घर पर रह रहे हैं, जो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे स्कूल, उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए, स्कूल में दाखिला कराने के लिए उनसे बात करें। और अगला पॉइंट में आ जाऊंगा, हमारे यहाँ जो इस समय संगठन चल रहा है, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत है, वहाँ बहुत जो शराब है, शराबबंदी नशा है, वो बहुत ज्यादा है। अगर हम उस पर एक कदम आगे बढ़ाएं और हम सभी से एक संगठन बनाएं और एक समिति बनाएं, उन मुद्दों से हम निजात पा सकते हैं। और जो बाकी जो मुद्दे हैं गांव में, जब नाली का विकास करना, खड़ंजे का विकास करना, तालाब का विकास करना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है, ये हम सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। क्योंकि अब हर गांव में अब स्वीपर है, सफाई कर्मचारी हैं, वो हर रोजाना नहीं आ सकते। हमें भी एक कदम उठाना है। हमारे घर के पास जो नाली है, खड़ंजा है, उसको साफ सुथरा रखना, अपने घर को साफ रखते हैं। ऐसे अगर हम अपने पास हर कोई व्यक्ति अपने नाली को, अपने खड़ंजे को साफ रखे तो गाँव चमकेगा, चहकेगा, चहुमुखी विकास होगा। सब प्रधान के दायित्व नहीं बनता कि विकास कराए, हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। हम भी कहीं ना कहीं उसमें पीछे हटे हैं।
पीछे हटे हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि ये बात सत्य है कि एक आदमी के ऊपर अगर जिम्मेवारी थोप दी जाती है कि भाई यही सब कुछ है, तो देखिए जो जो जिन लोगों ने उन्हें चुन करके भेजा उनको भी जिम्मेवारी है कि भाई आप लोग उन लोगों को जो कुछ मुद्दों को चिन्हित करो, कभी इस पर काम होना चाहिए, लेकिन उन पर काम नहीं हो पाया शायद। सर काम तो टोटल 100% तो कोई नहीं दे सकता, काम तो हुआ है, लेकिन जो अब हमें आने वाली बात करनी है, पिछले वाले को जो होगा तो 6 महीने बाकी रह रहे हैं, सारे काम नहीं हो सकते। काम हुए हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं कराया, विकास कराया, अच्छा काम कराया, अच्छा व्यक्ति है, अच्छा काम कराया, पढ़े लिखे हैं, सब शिक्षित है, समाज में कोई ऐसे भेदभाव नहीं, समझाना सबके साथ सबको मिलाकर साथ चले हैं। तो व्यक्तिगत रूप में मैं जानता हूँ व्यक्ति ठीक है अपने 100% तो हर कोई नहीं दे पाता, लेकिन कोशिश करता है कोई। मेरे मन से 100% नहीं हो पाया, लेकिन दूसरे ने 100% अपने लिए दिया। कुछ मुद्दे हैं मेरे पास में, अगर इसी की चर्चा चल रही है तो फिर आज ही एक लेखपाल गांव में पहुंचे हुए थे, नानी ग्राम पंचायत में ही कुछ अवैध तरीके से पर्ची मुहैया कराई गई, जो कि ग्राम समाज की जो जमीन रहती है, क्या सर्वसम्मति से ये पर्ची जो अलॉट की गई है? नहीं, पर्ची का किसी को सर्वसम्मति नहीं है, वह पर्ची कराई गई है तो ग्राम समाज ग्राम से जुड़ी हुई है। कोई विकास कार्य आता है, जैसे कि पानी की टंकी है या कोई लाइब्रेरी है या कोई स्कूल है, अगर हम इन्हें आवंटित कर देते हैं बच्चे को, तो आगे अगर हमारे पास कोई ऐसी योजना आती है तो हम उन ग्राम समाजों को कहाँ परिष्कृत करेंगे। इसलिए उन्हें हम वही दायित्व हमारा भी है, उन पर्चियों को ग्राम प्रधान से मिलकर या हमारे लेखपालों से मिलकर उनसे कहें कि इन लोगों को आने वाली जो योजना है वो हमें मिल सके। अफसर जी, मैं देख रहा हूँ कि हमारे गांव के अंदर एक अंबेडकर पार्क की जो कि एक चिन्हित जगह है, उसी के बाजू में ही एक तुम्हारा एक तालाब है, ठीक है। इतनी सारी ग्राम पंचायत लगातार जो जी चुनाव होते रहे, मैं अपने जो जी निजी अगर अपनी बात करूं तो मैं बहुत लंबे समय से कम 5 कार्यकाल को अच्छी तरीके से देख चुका हूं अपनी समझ अनुसार। लेकिन आप नहीं चाहते कि भाई किसी भी, चाहे ब्रह्मपुर की मैं बात करूं, चाहे कसाईपुरा की बात करूं, चाहे नानी की बात करूं, किसी भी गांव में तालाब अभी तक मुहैया क्यों नहीं करा पाए? क्या वजह हो सकती है? नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा आपने बोलने के लिए मौका दिया इस चीज के बारे में। तालाब तो हमारे यहाँ है, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव पे आकर के या कैसे ही वो तालाब इधर क्लियर ना हो पाए, जबकि अम्बेडकर पार्क है हमारे यहाँ, उसमें पर्ची काट दी गई जो नहीं होना चाहिए था। ये हमारे मान लो बाबा साहब अम्बेडकर की नाम से इतना एक कोई ऐसा ज्यादा तो स्टेडियम वगैरह ऐसे कोई वो बना ना पाए, बना भी तो उस पर इस तरह से हमारे यहाँ गंदगी सी हो रही है, तो पर्ची बना दी जा रही हैं, उपले पत्र हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ खेल भी दिखाई दिए प्रधान जी। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई भी नेता आपके गांव का जो जी भ्रमण करने आता है, एक बार जो जी देखता है, गांव का मुआयना करता है और फिर वो अपने निजी कोटे से आपके गांव को राहत देता है, तो उस राहत को जो जी आप 1 किलोमीटर के नाले में तब्दील कर दोगे क्या? भाई जब पानी, गांव का पानी डायरेक्ट सीधा जा सकता था, तो सुनने में यह आया कि मस्जिद का जो वहां पर अवरोध पाया गया कि मस्जिद के जो किनारे से पानी नहीं देंगे और इसको नाले को डाइवर्ट किया गया। बताओ अगर जो जी 100 ग्राम पानी अगर उधर पहुंच रहा हो तो ये पैसे का जो वो नहीं है कि दुरुपयोग नहीं है क्या? दुरुपयोग तो है एक तरह से, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रधान जी ने भी सबकी बात को देखते हुए कुछ मजबूरी रही होंगी, उन्होंने जो डाइवर्ट किया, नाला बहुत लंबा बनाना पड़ा, उसमें खर्चा ज्यादा आया। जबकि जैसा आप बोल रहे हैं कि नाला अगर उधर को निकल जाता तो खर्चा थोड़ा कम आता, थोड़ा नहीं बहुत कम आता। हाँ, और उससे तुम्हारा उसका जो संरक्षण भी हो जाता, जो भी तालाब है उसके चारों ओर जो ढांचा तैयार करते, खुदाई करते, कुछ भी करते, जो पैसा एक्स्ट्रा इधर लगा, जो बेफालतू का पैसा कहूंगा मैं इसे, है। लेकिन ये पूरे गांव का पानी आज भी डमाडोल है। वो ऐसा प्रधान जी ने सोचा कि गांव में थोड़ा विवाद ना हो, या जैसे पहले से रहते आए हैं, हमारे मान लो ग्राम पंचायत में एक बड़ा अच्छा माहौल सा रहा पहले से ही, हम भी देखते हैं, कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं, कोई भी कई जाति के लोग हमारे ग्राम पंचायत में रहते हैं, खड़गवंशी समाज हो गया, गुर्जर समाज हो गया, सैनी, मुस्लिम, जाटव और भी बहुत सारे, तो आज तक भी ऐसा कोई वो है नहीं।
अब अगर मस्जिद के आगे को नाला निकालते थे तो बड़ा नाला निकलता, वहाँ जगह जो आ रही है, जगह बहुत तंग कर दी है लोगों ने। इधर से भी जगह बढ़ा दी, उधर से मस्जिद पहले से थी, इधर से तो वहाँ जगह कम थी, उस वजह से वो नाला उधर को निकालना पड़ा। नहीं तो अगर पानी का जो रखरखाव नहीं हो पाता है तो फिर बीमारियां पनपती हैं, बीमारियां पनपती हैं तो फिर बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। तो ऐसा है ना, देखो आसपास के गांव को ले लो, बताओ कौन से गांव में जो तालाब की व्यवस्था नहीं है। आप बरतौरा में जाएंगे तो आप तालाब देखेंगे, बिहारीपुर में जाएंगे तो उधर तालाब की व्यवस्था देखेंगे, और फिर जल्लोपुर में जाएंगे। जल्लोपुर के मैं उस प्रधान की तारीफ करना चाहूंगा कि जिसको पिछली पंचवर्षीय योजना में एक बार बनने का मौका मिला। क्या नाम है दीपक जी? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह ने एक बार मेरे को अपने जो विकास कार्य थे जो खुद के जरिए जो कराए हुए थे उन्होंने गिनाए। उन्होंने कहा कि देखिए मैं हूं, मैंने ये कर दिखाया, और जबकि वो पहले से पेंडिंग था। तो बताओ भाई क्या है यहाँ पर, चाहे मैं ओमकार जी की बात करूं, चाहे मैं तुम्हारे ये जो कसाईपुरा में एक सुरेश प्रधान जी हुए उन्होंने की बात करूं, या वर्तमान में ऋषिपाल जी की बात करूं, भाई ऐसी क्या समस्या है जो कि नाने के नाम पर सभी को छींक आने लगती है। अगर 3 ग्राम पंचायत, 1 ग्राम पंचायत, बताइए इतना विकास कर दे रहा है आदमी, और वहां की पॉपुलेशन देखो, अपने यहाँ की पॉपुलेशन देखो, तो ये चल क्या रहा है? बरगलाने की राजनीति है या नहीं है? आप लोग कह रहे हो कि नहीं वहां पर जगह तंग हो गई, वहां पर ये हो गया वो हो गया। सबसे पहले तो नाला निकालने से पहले भैया हमारे को तालाब दिखाओ, तालाब की 4 दीवारी दिखाओ, पानी किस तरीके से ले जाओगे। यार शहरों में क्या बात कर रहे हो, इतने इतने जो है जी हमने जो देखे हैं कि अब वो ट्रक जो देखे हैं ना, वो रोडी बजरपुर से लदे हुए ट्रक नालों के ऊपर कर निकल जाते हैं, सारी व्यवस्था हो जाती है। मगर लेकिन जिस तरीके से यहाँ राजनीति चल रही है ना, अभी 10 बीघे का स्टेडियम अलॉट हो जाए ना, और माननीय योगी आदित्यनाथ ने कई बार ये बात जो रिपीट भी कर दी है कि गांव तक, ग्राम पंचायत तक, हमारी पूरी विधानसभा में खेल स्टेडियम नहीं है। अगर सोचो कि ये प्रस्तावित हो जाए तो आपकी ग्राम पंचायत में एक लंबा चौड़ा रकबा होने के बाद में 10 बीघे जमीन नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। तो ये नहीं है, आप जिसको भी चुन रहे हो, जैसे भी चुन रहे हो, उन्हों की आंखों में आंखें डाल करके सवाल कीजिए। मेरे को कोई जूता मारने को कहते कि ठीक है भैया मार जूता, मगर लेकिन उसे ये नहीं पता है कि मैंने कितना बड़ा जूता पहन रखा है। बिल्कुल सही बात। ग्राम सभा की जो भूमि हमारे यहाँ पहले से ही कम है, तो वो कहाँ से निकाल पाए? कम नहीं है। ग्राम समाज कहाँ कम है? अभी मैं आपके साथ में चलता हूँ लेकर के रजिस्टर, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ ग्राम समाज है। अभी भी है ग्राम समाज तो। देखिए लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। मैं कल ही उसका मुआयना करके आया तुम्हारे अंबेडकर पार्क का, ठीक है। जैसे तैसे करके वो जमीन अलॉट हुई। अरे अंबेडकर पार्क को चलो ठीक है, उसकी 4 दीवारी नहीं कर सकते, कम से कम उसके साथ छेड़छाड़ तो मत करो। अंबेडकर पार्क के बगल में पर्ची काट दी गई बीच में, और इधर तालाब है, इधर अंबेडकर पार्क है, बीच में उसमें पर्ची काट करके एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को कब्जा करा दिया गया। तो पर्ची जिसने काटी उस पर आप एक्शन ले सकते हैं? नहीं, पर्ची कोई इन प्रधान जी की प्रधानी में थोड़ी कटी, नहीं किसी की में भी कटी, किसी की में भी कटी, लेकिन उस व्यक्ति ने कब्जा तो करा, कब्जा करा उसने, कब्जा करा प्रधान का माध्यम से कब्जा हो। भाई अगर प्रधान पहले से कब्जा हुआ था, इसमें प्रधान जी का थोड़ी सहयोग रहा। मैं प्रधान जी को नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भैया जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो आप ये कहोगे किस जिस व्यक्ति का वो प्लॉट है उस व्यक्ति का दायरा है क्या, या फिर उस व्यक्ति ने जिन्हों से जो पर्ची खरीदी वो लोग बेच कैसे सकते हैं? भाई गरीबी रेखा के नीचे लोगों को जमीन आवंटित करती है सरकार, और वो प्रावधान चेंज हो चुका है। आज ही लेखपाल आए थे, आज ही उन्होंने कहा कि ये चेंज हो गई वो प्रक्रिया। अच्छा, तो ऐसा है ना कि आप लोग जमीनों पर अतिक्रमण कराते रहो, फिर उसके बाद में जो भी योजनाएं आएंगी आकर के कागजों तक सीमित रह जाएंगी।